नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में BA 6 सेमेस्टर हिंदी का पेपर 1 बच्चों हम लेके आ चुके हैं। ये जो पेपर है MGKVP का पेपर है, इसी को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। इसमें 2-3 क्वेश्चन और भी मैंने ऐड किया हुआ है। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, मेरी यही कंप्लीट आप क्लास देख लोगे तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी आप ऐसे कह सकते हो कि इसी आप पेपर से आपके पासिंग मार्क्स जो है अच्छे से अच्छे जो आ सकते हैं। पेपर बच्चों आपका हिंदी का पेपर आपका 1 है। यदि आप कोई पेपर आपको चाहिए शॉर्ट में, तो मैंने जो है शॉर्ट वीडियो इसका अपलोड कर दिया है। पेपर यदि आपको देखना है पूरा, तो जाकर के जो है इसका पेपर भी आप जो है आसानी से देख सकते हो। हम इसको बच्चों सोल्व करवा रहे हैं। इसमें जितने भी समस्या आपके क्वेश्चन हैं और साथ में और भी विश्वविद्यालय के जो पेपर थे उन सभी क्वेश्चनों को इसमें रखा हुआ है। यही सारे क्वेश्चन आने की संभावना जो कि कल के एग्जाम में आपके हैं। हिंदी का आपका प्रथम पेपर है, पेपर आपका 1 है। इसमें आपको पढ़ना है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि के बारे में आपको पढ़ना है। वैसे तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इसकी सारी की सारी मैंने चैप्टर्स क्लासें करा दी हैं। आप चाहे तो इसकी चैप्टर्स क्लासें देख सकते हैं। लिखित प्लस MCQ दोनों क्लासें बच्चों में एक साथ कराए हुए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दे दिया है। आप चाहे तो इसकी जो भी चैप्टर्स क्लासें कराई हैं बच्चों, टोटल हमारा जो कि सिलेबस इसका कंप्लीट है, आप चाहे तो इसकी चैप्टर्स क्लासें जो देख सकते हो। MGKVP का पेपर बच्चों इसी प्रकार का आएगा, लिखित टाइप का आपका पेपर रहेगा। और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय जिसका पेपर आपका लिखित का होगा, जैसे कि रज्जू भैया, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पुराचल विश्वविद्यालय। तो इन सभी का बच्चों लिखित का पेपर होता है। सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहेगी। चलेगा, यहाँ से बच्चों सेक्शन ए के प्रश्नों को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है, आपको ये बताना है। उसके बाद है कि भाषा विज्ञान के 4 प्रमुख जो अंग हैं ये आपको बताना है। फिर कि बाह्य, अभ्यंतर, प्रयत्न क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले भाषा क्या है, इसके जो है अर्थ को समझ लीजिए, इसकी परिभाषाओं को समझ लीजिए। तो भाषा बच्चों वह सार्थक और व्यवस्थित माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भाव, अनुभवों को ध्वनियों या शब्दों के माध्यम से दूसरे के साथ जो है साझा करता है। इसी को हम जो भाषा कहते हैं। मतलब जो बच्चों अब ऐसे कह सकते हो, भाषा एक प्रकार का माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति जो अपने विचार, अपने भाव को दूसरे व्यक्ति से जो है साझा करता है, बताता है। ठीक है, यही भाषा है। मतलब जो भी व्यक्ति, जैसे कोई बातें जो कर रहा है व्यक्ति, तो सब क्या है, एक प्रकार से भाषा ही तो है, जो अपने भाव को जो है व्यक्त कर रहा है, दूसरे से बता रहा है, बातचीत कर रहा है। यही बच्चों भाषा है। या जो संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, फिर निर्मित है, जिसका अर्थ होता है कहना या जो है बोलना। अर्थात हम ऐसे कह सकते हो बच्चों कि मनुष्य जो भी कुछ कहता है, जो भी कुछ बोलता है, वो सब क्या है, भाषा है। ठीक है, भाषा बच्चों एक सामाजिक, पारंपरिक या आच्छादित ध्वनि प्रतीकों की एक जो है ये व्यवस्था है। अब यहाँ से बहुत सारे विद्वान हैं जो कि इसकी परिभाषा को लेकर अपने अपने जो है बिंदुओं के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। जैसे कि यहाँ से कामता प्रसाद ने लिखा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार आप जो है स्पष्टता जो है समझ सकते हो। मतलब जो है भाषा बच्चों क्या है, भाषा की एक प्रकार से कह सकते हो, भाषा के माध्यम से एक प्रकार की भाषा जो है साधन है जिसके द्वारा जो मनुष्य है अपने विचार जो है दूसरे को जो है बता सकता है और दूसरे व्यक्ति की जो है जो चीज़ें हैं या फिर उनके जो भाव दूसरे व्यक्ति के, वो जो है सुन सकता है। उसी को हम भाषा कहते हैं। सभी का कहना मतलब बच्चों वही है। फिर यहाँ से स्वीट महोदय लिखे हैं कि इन्होंने लिखा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। मतलब यह है ध्वनियों के माध्यम से जो ध्वन्यात्मक जो शब्द हैं उनके माध्यम से जो विचार प्रकट किए जाते हैं, यही आपकी भाषा है, इनका ही कहना है। फिर यहाँ से भोलानाथ तिवारी जी लिखे हैं, ये कहते हैं कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित प्राय यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा भाषा समाज के लोगों या फिर लोग आपस में जो विचारों का जो आदान प्रदान करते हैं। मतलब बच्चों ऐसे कह सकते हो, भाषा एक प्रकार का साधन है जिसके द्वारा भाषा समाज के लोग आपस में जो अपना जो विचार है उसका आदान प्रदान करते हैं, बातचीत करते हैं। इसी को हम भाषा कहते हैं। अब यहाँ से भाषा के प्रमुख यदि हम भेद की बात करें, भेद मतलब होता है इसके टाइप्स, इसके प्रकार। अब भाषा के बच्चों इसके प्रकार भी बन सकते हैं एग्जाम में, तो इसको समझ लीजिए। पहला है मौखिक जो भाषा। मौखिक मतलब होता है बच्चों बोलकर। ठीक है, बोलकर विचारों का जो आदान प्रदान किया जाता है, इसी को मौखिक जो भाषा कहते हैं। जैसे कि भाषण देना, बातचीत करना।
फिर इसका दूसरा बच्चों जो टाइप्स है लिखित जो है भाषा है। लिखित का मतलब होता है बच्चों लिखकर या जो है पढ़कर विचारों को अभिव्यक्त करना, ये लिखित आपका भाषा कहलाता है, जैसे कि पुस्तकें पढ़ना, पत्र पढ़ना, ये सब। ठीक है। अब यहाँ से तीसरा बच्चों इसका प्रकार है संकेतिक जो है भाषा, जिसको हम बॉडी साइन कह सकते हैं। ठीक है। तो ये बच्चों जो है इशारों या जो है संकेतों के माध्यम से जो है बात करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों, जैसे कि आपसे कोई पूछे कि जो है आपका जो है, या फिर ऐसे पूछ ले कि आपने इसको देखा है, तो आप सिर हिलाओ के हाथ देखे, जबकि बोलना नहीं आपको, केवल बॉडी के माध्यम से। तो ये बच्चों होता है संकेतिक भाषा। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बच्चों भाषा विज्ञान क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में जरूर बनेगा। तो भाषा विज्ञान भाषा के वैज्ञानिक, व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक अध्ययन को कहते हैं। इसमें बच्चों जो है भाषा की संरचना, ध्वनि, शब्द, अर्थ, इतिहास और विकास का अध्ययन इसमें जो है किया जाता है। मतलब जो है भाषा विज्ञान क्या है बच्चों, भाषा का व्यवस्थित जो है अध्ययन है। जो कि भाषा का मतलब बच्चा भाषा होता है, विज्ञान का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। तो भाषा का जो अध्ययन होता है उसी को हम भाषा विज्ञान कहते हैं, जिसमें हम उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं, ध्वनि का अध्ययन करते हैं, शब्द, अर्थ, और उसका जो इतिहास क्या है, कब से उसका विकास हुआ है, सभी चीज़ों का इसमें अध्ययन करते हैं। यही भाषा विज्ञान कहलाता है। यह बच्चों मानव के द्वारा व्यक्त ध्वनियों का समकालीन ऐतिहासिक अध्ययन है, जो भाषा की प्रकृति को समझने में जो है मदद करता है। अब यहाँ से इसकी भी परिभाषा को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया है। जैसे कि भोलानाथ तिवारी जी ये कहते हैं कि जिस विज्ञान के अंतर्गत वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक अध्ययन के सहारे भाषा की उत्पत्ति, उसका संगठन, प्राकृतिक एवं विकास आदि की समय की व्याख्या जो है करते हुए इन सभी के विषयों के सिद्धांतों का निर्धारण जो है हो, उसे हम भाषा विज्ञान जो कहते हैं। ठीक है। अगली परिभाषा यहाँ से एकदम साधारण शब्दों में कहे बच्चों, तो भाषा के समांगीण वैज्ञानिक और विवेचनात्मक अध्ययन को हम भाषा विज्ञान कहा जाता है। इस तरह से आपको इसकी परिभाषा आपको लिखना है। अब यहाँ से भाषा विज्ञान के अंग की यदि हम बात करें बच्चों, तो इसके 4 प्रमुख अंग जो कि बताए गए हैं। पहला इसका अंग है जो है ध्वनि विज्ञान। अब बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ध्वनि विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप ये मत कहिएगा कि हमने क्वेश्चन कराया नहीं है। ठीक है। इसके जो कि हो सकता है शॉर्ट में क्वेश्चन बन जाए। तो ध्वनि विज्ञान क्या है, इसके जो भी प्रकार है, जैसे कि अगला इसमें है कि रूप विज्ञान क्या है, पद विज्ञान क्या है, उसके बाद वाक्य विज्ञान क्या है। तो इस तरह से शॉर्ट में बच्चों क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ध्वनि विज्ञान क्या है इसको समझ लीजिए। तो यह जो है भाषा की सबसे छोटी बच्चों इकाई है जो कि ध्वनि का अध्ययन करता है। इसमें ध्वनियों के उच्चारण, उनके प्रकार, शब्दों में उनके जो है मेल के नियमों को जो है समझा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि हिंदी में का, खा, गा जैसी ध्वनियों का जो उच्चारण, स्थान क्या है, उसका जो अध्ययन जो है इसका किया जाता है। अब दूसरा इसका प्रकार बच्चों पद जो है विज्ञान या जो है रूप विज्ञान। इसे बच्चों शब्द विज्ञान भी कहा जाता है। इसमें शब्दों की संरचना, धातु, प्रत्ययों, उपसर्गों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया का अध्ययन जो होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि सुंदर शब्द में ता प्रत्यय जोड़कर सुंदरता जो है बनाना, ये भी बनाना। ठीक है। ये जो है रूप विज्ञान होता है, मतलब जो उसका रूप देना, एक चेंजेस करना। अगला भी इसका जो प्रकार है वाक्य जो कि विज्ञान है, सेंटेक्स है। तो यह जो है अंग बताता है कि शब्दों को किस क्रम में रखकर एक सार्थक वाक्य जो है बनाया जाए। और इसमें जो है वाक्य की संरचना, पदों के आपसी संबंध, जैसे कि कर्ता क्रिया मेल, इसका जो अध्ययन इसमें जो होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि राम जो है आम खाता है। ठीक है। राम जो है आम खाता है, तो ये जो है बच्चों एक सही वाक्य संरचना है। जबकि खाता है राम, खाता है आम राम, तो ये बच्चों व्याकरण की त्रुटि अव्यवस्थित है। मतलब जो है वाक्य विज्ञान का मतलब ये होता है बच्चों जिसमें उसको हम सही से व्यवस्थित करते हैं, हम व्याकरण के जो है थ्रू उसको जो है व्यवस्थित करते हैं, ये वाक्य विज्ञान कहलाता है। ठीक है। मतलब जो है शब्दों को क्रम में रखकर एक जब सार्थक शब्द बनाया जाता है जिसका एक अर्थ हो, तो उसको हम वाक्य विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ से अगला इसका प्रकार है अर्थ विज्ञान। तो यह भाषा के आंतरिक पक्ष यानी अर्थ का अध्ययन जो है करता है। इसमें शब्दों और वाक्यों के अर्थ और जो अर्थ परिवर्तन के कारणों और उसके विकास को जो है समझा जाता है। उदाहरण के जैसे कि अर्थ विज्ञान का मतलब होता है कि अर्थों का विज्ञान,
जैसे कि कनक शब्द का अर्थ बच्चों जो है, जो कि दो प्रकार से इसका अध्ययन किया जाता है। एक होता है सोना कनक का मतलब, दूसरा होता है धतूरा। ठीक है, ये भी हो सकता है। अब यहाँ से अभ्यंतर प्रयत्न और जो है बाह्य प्रयत्न, इससे आप क्या अफराय है आपका या फिर क्या आप समझते हैं, इसकी परिभाषा को समझ लीजिए। अभ्यंतर बच्चों प्रयत्न या जो है वह प्रयत्न है जो उच्चारण के समय हमारे मुंह के अंदर होता है, जैसे कि जीभ, तालु, कंठ आदि का जो है स्थान और जो है गति। मतलब जो है ऐसे कह सकते हो कि उच्चारण करते समय मुंह के अंदर ये जो है जो उच्चारण होता है, ठीक है, उसको हम अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न क्या है बच्चों, या जो है वह प्रयत्न है जो मुंह के बाहर होता है, जैसे कि वायु का प्रवाह, आवाज को उत्पन्न होना और उच्चारण के समय मुंह से बाहर निकलने वाली ध्वनि। ठीक है, तो ये थे इनके बच्चों इसकी परिभाषाएं। अब यहाँ से देवनागरी लिपि क्या है, इसका विकास किससे हुआ है और पूर्वी हिंदी की बोलियों का नाम आपको बताना है, तो उनको भी समझ लीजिए बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों देवनागरी लिपि क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इसका विकास क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो देवनागरी लिपि का बच्चों जो विकास है प्राचीन ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। ब्राह्मणी लिपि से विभिन्न भारतीय जो लिपियां हैं ये भी जो है विकसित हुई हैं, जिनमें से एक देवनागरी लिपि है। यह लिपि बच्चों संस्कृत और हिंदी जैसी भाषाओं को लिखने के लिए जो है प्रचलित यह है। ठीक है, ब्राह्मणी बच्चों जो लिपि है प्राचीन भारत की सबसे पुरानी जो कि ज्ञात लिपि है, और समय के साथ ब्राह्मणी लिपि का रूप जो है बदलता गया और नगरी लिपि जो है विकसित हुई। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें जो सुधार कर निश्चित रूप से देवनागरी जो है लिपि जो है तैयार हुई। तो इस प्रकार बच्चों देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है ब्राह्मणी जो है लिपि से हुआ है, इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से पूर्वी हिंदी की प्रमुख रूप में जो है जो बोलियां हैं आपको बताना है। तो पूर्वी हिंदी की प्रमुख जो बोलियां हैं बच्चों, तीन बोलियां हैं। पहली अवधी, या बच्चों मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र जैसे कि लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली, फतेहपुर, बाराबंकी, ठीक है, सुल्तानपुर में जो है बोली जाती है। और प्रसिद्ध जो ग्रंथ हैं जैसे कि रामचरितमानस, पद्मावत, ये भी बच्चों इसी भाषा में जो है रचे गए हैं। दूसरी बच्चों बोली है बघेली, या बच्चों मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र जैसे कि रीवा, सतना, ठीक है, शहडोल, इसमें बच्चे प्रचलित है। इससे जो है अवधि का ही एक दक्षिणी रूप जो है माना जाता है। फिर है छत्तीसगढ़ी, या जो है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ी राज्य और इसके आसपास क्षेत्रों जैसे कि बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग में जो है बोली जाती है। तो इन बोलियों का जो विकास बच्चों हुआ है अर्ध मगधी जो अभ्रस्त जो हुआ है। अब अगला देखिएगा बच्चों, यहाँ से सेक्शन आपका बी आ चुका है। इसमें बच्चों टोटल आपके जो प्रश्न आएंगे 8 आएंगे, जिसमें से केवल 5 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना पड़ेगा। मैं 8 क्वेश्चन यहाँ से कराए दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि भाषा विज्ञान की भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा परिभाषाएं आपको बताना है। फिर कि ध्वनि विज्ञान क्या है, इसकी जो शाखाएं हैं उनको बताना है। स्वर और व्यंजन में क्या डिफरेंट है, अंतर क्या है। मानक हिंदी क्या है बच्चों, उसका संक्षेप में आपको बताना है। फिर कि हिंदी शब्द संपदा, यह क्वेश्चन बच्चों आपकी एग्जाम में बनेगा, इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है स्पष्ट आपको करना है। देवनागरी लिपि की विशेषता आपको बताना है। तो चलिएगा यहाँ से सभी क्वेश्चनों को देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले बच्चों भाषा विज्ञान, इसको समझ लीजिए, इसकी परिभाषा समझ लीजिए। तो भाषा विज्ञान बच्चों वह शास्त्र है जो भाषा के विभिन्न अंगों, उसकी संरचना, उत्पत्ति, विकास, नियमों का जो है वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन जो करता है, इसी को हम भाषा विज्ञान कहते हैं। इसमें बच्चों हम ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ का विश्लेषण जो है किया जाता है, फिर अध्ययन किया जाता है। भारतीय विद्वान बच्चों इसे शब्द अनुशासन के रूप में जो है देखते हैं, जबकि जो पश्चात विद्वान है इसे वर्णनात्मक और ऐतिहासिक पद्धति के रूप में जो है देखते हैं फिर मानते हैं। तो भाषा विज्ञान की परिभाषाएं जो कि भारतीय विद्वानों के अनुसार हम देखें, जैसे कि श्याम सुंदर दास जी, तो भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का जो विवेचन तथा जो निरूपण किया जाता है, इसी को भाषा विज्ञान कहते हैं। अगले यहाँ से विद्वान हैं देवी शंकर जी हैं, द्विवेदी जी, ये कहते हैं कि भाषा विज्ञान को अर्थात भाषा के विज्ञान को भाषिकी जो है कहा जाता है। फिर कि बाबूराम सक्सेना जी लिखे हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य पारस्पर विचार विनिमय करता है उनको समस्त रूप से भाषा जो है कहते हैं। ठीक है, इनका ही कहना है। अब यहाँ से जो पाश्चात्य जो विद्वान हैं जैसे कि फर्डिनेंड डी सस्योर जी, ये कहते हैं
कि इन्हें जो है आधुनिक भाषा विज्ञान का जो कि जनक माना जाता है, जिन्होंने भाषा के जो है वर्णनात्मक अध्ययन पर जो है जोर दिया है। फिर हेनरी ली स्मिथ जी हैं, ये कहते हैं कि भाषा विज्ञान को भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन कहा है, जिसमें उच्चारण, अर्थ संरचना का अध्ययन जो है किया जाता है, फिर अध्ययन इसमें शामिल है। फिर यहाँ से डेविड क्रिस्टल जो लिखे हैं, इनके अनुसार भाषा विज्ञान मानवीय भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये कहते हैं। अब यहाँ से बच्चों ध्वनि भाषा क्या है, अब यहाँ से बच्चों ध्वनि विज्ञान क्या है, ध्वनि विज्ञान के बारे में समझ लीजिए बच्चों। ध्वनि भाषा, तो ध्वनि जो कि भाषा की आधारशिला है बच्चों, और भाषा के जो अति आवश्यक तत्वों व अंगों में ध्वनि की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भाषा में चाहे पद हो, वाक्य हो, अर्थ हो, भाव हो, सभी का संबंध बच्चों भाषा से है, क्योंकि ध्वनि के बिना इनका अस्तित्व नहीं है। विचारों का आदान प्रदान का ध्वनि के माध्यम से ही बच्चों जो है इनका जो है कह सकते हो ये संभव है, इनका अर्थ जो है संभव है। और ध्वनि का अर्थ जो है ताली बजाना, चुटकी बजाना, आंखों से संकेत करना, चिल्लाना, सीटी मारना, हाथों आदि से जो है संकेत करना नहीं है। वर्णन यंत्र से जो ध्वनि सार्थक रूप में विचार अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त की जाती है वही ध्वनि उपयोगी है, और ध्वनि विज्ञान के लिए उनकी उपयोगिता है। और यदि हम विस्तार से कहें बच्चों, तो ध्वनि विज्ञान बच्चों भाषा के विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान करना है, और भाषा के अशुद्ध व शुद्ध उच्चारण को बताकर मानव को शिक्षित बनाना है। भाषा के शुद्ध उच्चारण की शिक्षा देना ध्वनि विज्ञान का कार्य है, ये आपको बताना है। और भी यहाँ से लिखा हुआ है कि ध्वनि विज्ञान ही बताता है कि वाक्य यंत्र के किस भाग में कौन सा जो वर्ण है उच्चारित होता है, और तभी यह जो है ज्ञात होता है कि कर्म, क्रम, कर्म, सकल, सकल, चिंता और जो चिंता आदि के उच्चारण जो है करने से शब्दों का जो है प्रकार, अर्थ जो है बदल जाता है। शुद्ध उच्चारण व अशुद्ध उच्चारण का ज्ञान मानव जीवन के लिए आवश्यक है, जो ध्वनि विज्ञान से ही संभव होता है। ठीक है, अब यहाँ से इसके भाग क्या है बच्चों, जो कि ध्वनि विज्ञान के स्वन विज्ञान या फिर बच्चों ध्वनि विज्ञान दोनों एक ही चीज है। इसके मुख्य भाग क्या है या फिर इसके प्रकार क्या है, तो पहला उत्पादन जो है जो कि भाषा विज्ञान, तो यह जो है अध्ययन करता है कि मनुष्य के मुख, जीभ, तालु आदि के द्वारा ध्वनि कैसे जो उत्पन्न होती है। फिर है कि ध्वनि जो कि भाषा विज्ञान है, तो यह जो है ध्वनियों के भौतिक जो गुण है जैसे कि आवर्ती, तरंग दैर्ध्य, तीव्रता आदि का अध्ययन करता है। फिर है कि श्रवण ध्वनि है, तो यह जो है ध्वनि के सुनने समझने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। तो संक्षेप में हम कहें तो भाषा विज्ञान भाषा की ध्वनियों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है, जो भाषा के उच्चारण, ध्वनि संरचना को जो समझने में जो है मदद करता है। अब यहाँ से इसमें बच्चों अगला जो क्वेश्चन है कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर और व्यंजन क्या है बच्चों, ये बच्चों थोड़ा सा ऐसे क्रॉप हो गया है, ये परिभाषा स्वर की है। तो स्वर किसे कहते हैं बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम जो स्वर कहते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो वे जो है स्वर कहलाते हैं। स्वर बच्चों, स्वर का उच्चारण करते समय वायु निर्विरोध मुंह से जो है बाहर निकलती है, और इसके जो उच्चारण में जिह्वा का कहीं भी स्पर्श नहीं होता है। और स्वर जो है संख्या में जो है 11 होते हैं। स्वरों की संख्या बच्चों कितनी है, 11 है। अब स्वर कौन कौन से हैं, जैसे कि छोटा बड़ी जो कि ये कितने हैं, 11 आपके स्वर आपके हैं। अब यहाँ से बच्चों उच्चारण के समय जो या फिर इसकी दृष्टि से जो स्वर है बच्चों, 3 इसके भेद बताए गए हैं। पहला है हास्य स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है जो कि प्लुप्त स्वर। अब व्यंजन क्या है बच्चों, व्यंजन को भी समझ लीजिए, इसकी परिभाषा को भी, इसके बीच में अंतर। तो जिन वर्णों में पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, मतलब जो है जो बच्चों स्वर होते हैं, स्वरों में जो है किसी की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वयं जो है बोले जाते हैं। जबकि व्यंजन क्या है, व्यंजन बच्चों जो है ये पूर्ण उच्चारण करने के इनको स्वर की आवश्यकता लेनी ही पड़ेगी, बिना स्वर के व्यंजन को कहा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, मतलब जिन वर्णों में पूर्ण उच्चारण करने के लिए, पूरा शब्द कहने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, फिर स्वरों की जो है सहायता ली जाती है, तो वे जो है व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जो है व्यंजन बिना जो है स्वर की सहायता से बोले ही नहीं जा सकते हैं। ये बच्चों जो है इनकी जो संख्या है 33 आपके व्यंजन हैं। इनके बच्चों भी 3 इनके भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं,
स्पर्श व्यंजन है, और इसके नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा सा कट गया है, अंतः स्व व्यंजन है। इसके बच्चों 3 जो कि टाइप्स बताए गए हैं। अब यहाँ से इसके बीच में बच्चों अंतर क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो जैसे कि पहला इसमें अंतर है स्वतंत्रता का। तो जो बच्चों स्वर होते हैं ये बच्चों स्वतंत्र होते हैं और इसके उच्चारण में किसी की सहायता जो है नहीं ली जाती है। जबकि बच्चों जो व्यंजन होते हैं ये बच्चों स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनका उच्चारण जो है स्वरों की सहायता से ही होता है। अगली इसकी बच्चों जो अंतर है इसके बीच में वो है वायु प्रवाह का। तो जो बच्चों स्वर होते हैं उच्चारण में वायु मतलब जो है बिना रुके बाहर आती है, जबकि जो आपके व्यंजन होते हैं व्यंजन के उच्चारण में बच्चों वायु जो है कंठ, जीभ, दांत, होठों से जो है रुक कर जो है बाहर आती है। उदाहरण के लिए जैसे कि जो स्वर है आपके छोटा बड़ी छोटी बड़ी जो है ए आओ तक जो है आपके स्वर है, जबकि व्यंजन का है जो आपके हैं काखा गागा, ये आपके जो है व्यंजन आपके हैं। संख्या के हम बच्चों बात करें तो स्वरों की संख्या बच्चों जो है 11 है, जबकि व्यंजन जो है आपके 33 है। उच्चारण की बात करें बच्चों इसके अंतर में अगले, तो ये जो है अधिक समय तक जो है बोले जा सकते हैं स्वर आपके, लेकिन जो व्यंजन है बच्चों ये छोटे और जो है झटके से जो है बोले जाते हैं। ये थे बच्चों इनके बीच में अंतर। अब यहाँ से बच्चों मानक हिंदी क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा जरूर, इसको समझ लीजिए। तो हिंदी भाषा का वह परिष्कृत और जो है सर्वमान्य रूप है जिसे व्याकरण, शब्दावली, उच्चारण के निश्चित नियमों के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, उसी को हम मानक हिंदी जो है कहते हैं। इसे बच्चों प्रतिष्ठित और साहित्यिक हिंदी भी जो है कहा जाता है। ये बिंदु आपको याद रखना है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि प्रतिष्ठित जो हिंदी किसे कहते हैं या फिर साहित्यिक हिंदी किसे कहते हैं बच्चों, तो वही आपकी मानक हिंदी ही है। ठीक है, मैंने देखा है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में जो पेपर था उसमें प्रतिष्ठित जो है हिंदी पूछा है कि किसे कहते हैं, तो मानक हिंदी ही बच्चों प्रतिष्ठित जो है हिंदी आपकी है। ठीक है, तो मानक हिंदी क्या बच्चों, हम सरल शब्दों में हम कहें तो वह हिंदी है जो हम किताबों में पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में सुनते हैं, जो हम अखबार पढ़ते हैं, सरकारी कामकाज में हम जो देखते हैं, वही बच्चों मानक हिंदी है। ये परिभाषा भी आपको लिखना है। अब यहाँ से मानक हिंदी की मुख्य विशेषता क्या है, क्योंकि मानक हिंदी का जो क्वेश्चन बच्चों लॉन्ग में फंसेगा। जैसे कि पहले इसकी विशेषता है व्याकरण शुद्धता। तो इसमें बच्चों स्थिर और व्याकरण नियम वाक्य इसमें रचना होती है जो पूरे भारत में जो है मान्य है। फिर एक शिक्षा और जो प्रशासन की भाषा, तो विद्यालयी शिक्षा, सरकारी कार्यालयों और समाचार पत्रों में इसी का उपयोग जो होता है। उसके बाद तीसरी इसकी विशेषता एकरूपता। तो स्थान या व्यक्ति के अनुसार इसके शब्द और उच्चारण जो नहीं बदलते हैं। फिर अगली इसकी विशेषता है सुगमता। तो यह विभिन्न बोलियों के बीच एक सेतु का काम करती है और जो है समझने में जो है सरल भी होती है। तो उदाहरण के हम कहें बच्चों, जैसे कि मैंने जो है घर जो है जाना है, मैंने जो है घर जाना है, तो इसकी जगह जो है व्याकरण जो कि दृष्टि से मुझे जो है घर जाना है, ये बच्चों मानक हिंदी है। ठीक है, मतलब जो है ऐसा रूप जो हम रोज की दिनचर्या के जीवन में जो हम हिंदी पढ़ते हैं, शुद्ध जो हम कह सकते हो जिस हिंदी का उपयोग करते हैं समाचार पत्रों में, ठीक है, और सब चीज जो हम यूज सरकारी जो कार्यालयों में जो हिंदी प्रयोग होती है सभी क्या है मानक हिंदी आपकी है। अब यहाँ से इसमें जो अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द संपदा, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा, इसको जरूर आपको समझ लेना है। तो ये बच्चों जो है अत्यंत जो है समृद्ध और विशाल है। व्याकरण और भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी के शब्द भंडार को मुख्य रूप से उत्पत्ति या जो स्रोत के आधार पर 4 या 5 जो कि इसको वर्गों में विभाजित किया गया है, लेकिन इसका वर्गीकरण जो है कई आधार पर भी है। तो इसका यहाँ से वर्गीकरण देख लीजिए बच्चों। पहला है तत्सम जो है शब्द। तो ये बच्चों जो है संस्कृत के वे शब्द हैं जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि अग्नि, वायु, सूर्य, पुस्तक और जो है माता। दूसरा इसका वर्गीकरण है बच्चों जो कि तद्भव शब्द हैं। तो संस्कृत के बच्चों वे शब्द जो प्राकृत अभ्रत से होते हैं वे भी हिंदी में थोड़े परिवर्तन के साथ प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि अग्नि से आग, सूर्य से सूरज, दुग्ध से दूध। तो ये बच्चों जो कि आपके तद्भव शब्द आपके होते हैं। फिर एक देशज शब्द, तो वे शब्द जो स्थानीय बोलियों क्षेत्रीय भाषाओं में हिंदी में आए, जैसे कि लोटा, पगड़ी, खटिया, डिबिया। फिर एक विदेशी जो कि आगत शब्द जो होते हैं, तो हिंदी में अन्य विदेशी भाषाओं जैसे कि अंग्रेजी, फारसी, अरबी, पुर्तगाली से भी शब्द आए, जैसे कि डॉक्टर,
स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है बच्चों, चश्मा दुकान ये फारसी भाषा का शब्द। फिर यहाँ से बच्चों संकर शब्द, ठीक है, पांचवा वर्ग है वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के मेल से जो है बने हैं, जैसे कि रेलगाड़ी तो रेल प्लस गाड़ी, छायादार छाया प्लस दार, जो दो शब्दों से मिलकर बने उसको हम संकर शब्द कहते हैं। अब यहाँ से बच्चों देवनागरी लिपि क्या है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो देवनागरी लिपि बच्चों भारत में प्रयुक्त एक प्रमुख लिपि है। इसका उपयोग हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी और अन्य भाषा को लिखने में जो है किया जाता है। इसकी हम विशेषताओं की बात करें बच्चों तो स्वर और जो है व्यंजन, तो देवनागरी में बच्चों जो है 13 स्वर हैं और 33 जो है व्यंजन है। फिर एक लिपि का स्वरूप, तो यह बच्चों जो है वर्णमाला लिपि है जिसमें एक अक्षर दूसरे जुड़कर जो है शब्द बनाता है। फिर एक की उच्चारण जो है आधारित, तो देवनागरी लिपि के अक्षर जो उच्चारण के अनुसार जो है लिखे जाते हैं, जिससे जो पढ़ने और जो समझने में जो आसानी होती है। तो लिपि के हम नाम की बात करें तो ये बच्चों जो है देव जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो देव का अर्थ होता है भगवान, नागरी का अर्थ होता है नगर या शहर। तो देवनागरी का बच्चों अर्थ हुआ कि देवताओं का जो है नगर या शहर, इसका अर्थ होता है। अब यहाँ से हिंदी के विकास में अपभ्रंश का क्या योगदान है, राजभाषा योग क्या है, इसको संक्षेप में लिखना है। तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान जो कि काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपभ्रंश को हिंदी की जननी जो है माना जाता है, ठीक है। क्योंकि बच्चों जो अपभ्रंश जो है हिंदी की जननी माना जाता है, क्योंकि यह जो है बच्चों भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की जो है अंतिम अवस्था है, जिसने जो है प्राकृत आधुनिक भाषाओं जैसे कि हिंदी इसके बीच जो एक सेतु का कार्य जो है किया है, मतलब एक पुल का कार्य किया है। यहाँ से डॉक्टर जो कि नामवर सिंह की प्रसिद्ध एक पुस्तक है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, तो इस विषय पर एक जो है प्रमाणिक ग्रंथ है जो अपभ्रंश और हिंदी के घनिष्ठ ऐतिहासिक साहित्यिक संबंधों को जो है स्पष्ट करती है। इस तरह सबको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों राजभाषा आयोग क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो राजभाषा आयोग बच्चों भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक आयोग है जिसका उद्देश्य हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रोत्साहित करना है और उसके विकास के लिए नीतियां बनाना है। यह आयोग हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार, सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग तथा अन्य भाषाओं के साथ हिंदी के समान्वयन पर जो सुझाव ये देती है। अब यहाँ से इसके हम मुख्य तथ्य उद्देश्य की बात करें तो पहला राजभाषा जो आयोग है बच्चों 7 जून 1955 को राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया गया। अध्यक्ष की बात करें बच्चों तो बीजी खेर जो कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। रिपोर्ट की बात करें बच्चों तो कब सौंपी गई थी, तो ये जो है 31 जुलाई 1956 को अपनी जो है रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी इन्होंने। यदि हम इसके उद्देश्य कार्य की बात करें तो बच्चों इसका जो कार्य है सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना है, संघ के कामकाज में अंग्रेजी के प्रयोग को सीमित करने का सुझाव देना है और हिंदी और अन्य क्षेत्रीय बोलियों के विकास के लिए नीतियां बनाना है, तकनीकी और जो वैज्ञानिक शब्दावली जो विकसित करना है। यह जो सिफारिश की गई थी 14 वर्ष तक के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान अनिवार्य रूप से कराया जाना चाहिए। अब यहाँ से सेक्शन आपका सी आ चुका है, इसमें टोटल आपके 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि 2 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। यहाँ से हम चारों क्वेश्चन कराएंगे। पहला क्वेश्चन की भाषा विज्ञान के उद्भव विकास पर आपको टिप्पणी लिखना है, प्रकाश डालना है मतलब, और हिंदी की उपभाषाओं तथा बोलियों को परिचय आपको देना है। राजभाषा अधिनियम का विश्लेषण आपको करना है। देवनागरी लिपि के उद्भव एवं विकास पर आपको टिप्पणी लिखना है, इसकी जो वैज्ञानिकता का भी विश्लेषण आपको करना है। तो सबसे पहले भाषा विज्ञान को समझ लीजिए। भाषा विज्ञान बच्चों वह विज्ञान है जो भाषा के स्वरूप, उसके संरचना, विकास, उसके नियम का अध्ययन जो करता है, या भाषा के विभिन्न पहलुओं जैसे कि ध्वनि, व्याकरण, शब्दार्थ, भाषा के सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव का भी विश्लेषण जो है ये करता है। सरल शब्दों में हम कहें बच्चों तो भाषा विज्ञान वह अध्ययन है जो यह समझने में जो है कोशिश करता है कि भाषा कैसे काम आती है या फिर कैसे काम करती है और कैसे जो विकसित होती है और लोग इसे कैसे उपयोग करते हैं, इस पर ध्यान जो केंद्रित करता है, इस चीज़ का अध्ययन है। अब यहाँ से बच्चों भाषा की उत्पत्ति, इसके हम स्वरूप की बात करें तो भाषा की उत्पत्ति बच्चों स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन जो प्रस्तुत करने वाले विज्ञान को हम भाषा विज्ञान जो कहते हैं। तो वस्तुतः जो है भाषा का विशिष्ट ज्ञान देने वाला जो विज्ञान है बच्चों उसी को हम भाषा विज्ञान कहते हैं। मतलब भाषा का ज्ञान देने वाला जो विज्ञान है बच्चों उसी को हम भाषा विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ से भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास, उसके जो ह्रास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है।
ये जो है श्याम सुंदर दास के द्वारा परिभाषा दी गई है। अगली परिभाषा जो कि भोलानाथ तिवारी जी लिखे हैं, ये कहते हैं कि जिस विज्ञान के अंतर्गत ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन के सहारे भाषा की उत्पत्ति, उसका गठन, उसकी प्राकृत विकास आदि का सामयिक व्याख्या करते हुए इन सभी के विषय में सिद्धांतों का निर्धारण हो, उसे हम भाषा विज्ञान जो कहते हैं। ये भोलानाथ तिवारी के द्वारा लिखी गई। अब बच्चों भाषा विज्ञान की प्रमुखतम शाखाओं की बात करें तो वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, तुलनात्मक, ऐतिहासिक, मनोविश्लेषणात्मक जो कि समाज भाषा विज्ञान, व्यवहारिक भाषा विज्ञान, ये सब इसके बच्चों शाखाएं हैं। भाषा विज्ञान के अंग भी हो सकता है जैसे कि ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान, भाषा विज्ञान। ठीक है। अब यहाँ से हिंदी की प्रमुख जो भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, इनको समझ लीजिए। क्वेश्चन आपके जो कि लॉग में क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर। तो हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है काफ़ी व्यापक है। व्यापक मतलब होता है बड़ा है। और भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी क्षेत्र की बोलियों को 5 उपभाषाओं में विभाजित किया है। इसके अंतर्गत बच्चों 17 मुख्य बोलियां आती हैं। इनका सामान्य परिचय अब समझ लीजिए। जैसे कि पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी बच्चों या जो है उपभाषा सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसके अंतर्गत बच्चों जो है 5 प्रमुख भाषाएं जो कि बोली जाती हैं, जिसमें खड़ी बोली, जिसको हम कोरवी कहते हैं, बच्चों वर्तमान मानक हिंदी का मूल आधार है, या दिल्ली, मेरठ, बिजनौर के आसपास जो है बोली जाती है। फिर बच्चों ब्रज भाषा है, यह मध्यकाल की प्रमुख ऐतिहासिक भाषा रही है। इसका जो केंद्र बच्चों मथुरा जो आगरा में बोली जाती है। फिर है हरियाणवी, यह जो है बंगरू भी इसका को कहते हैं बच्चों। यह जो है हरियाणी मतलब जो है हरियाणा, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बोली जाती भाषा। फिर है बुंदेली, या बच्चों झांसी, ग्वालियर, बुंदेलखंड क्षेत्रों में जो है बोली जाती है। फिर है कन्नौजी, तो यह बच्चों उत्तर प्रदेश के कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद क्षेत्र में बोली जाती है। अब बच्चों यहाँ से पूर्वी हिंदी, इसका दूसरा इसका प्रकार है पूर्वी हिंदी। बच्चों इसका जो विकास हुआ है अर्ध मगधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत बच्चों जो 3 बोलियां हैं। पहली है अवधी, या बच्चों अयोध्या, लखनऊ, बाराबंकी, इलाहाबाद, सीत और जो है प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों में जो है बच्चों बोली जाती है। रामचरितमानस भी इसी भाषा में जो कि रचित है। फिर बघेली, यह बच्चों उत्तर प्रदेश या जो है मध्य प्रदेश की रीवा आसपास के बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। फिर है कि छत्तीसगढ़ी, यह बच्चों मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाती है। फिर अगला इसका जो प्रकार है बच्चों राजस्थानी हिंदी, इसका विकास भी सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसमें जो है बच्चों 4 जो कि मुख्य बोलियां हैं। पहली है मारवाड़ी, जो कि पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर, बीकानेर क्षेत्र में बोली जाती है। फिर है जयपुरी, जो कि पूर्वी राजस्थानी मतलब जयपुर और आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। फिर है मेवाती, जो कि अलवर, भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। फिर है मालवी, ये इंदौर, उज्जैन, मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। फिर बच्चों है बिहारी हिंदी, चौथा इसका जो प्रकार है ये बच्चों है बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी जो बच्चों है इसका विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत बच्चों 3 बोलियां हैं। पहली है भोजपुरी, तो यह जो है हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोलियों में से एक है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। फिर दूसरा है मगही, यह बच्चों पटना, गया क्षेत्रों में जो प्रचलित है। फिर है मैथिली, यह भी बच्चों बिहार के मैथिला क्षेत्र जैसे कि दरभंगा, मधुबनी में बोली जाती है। इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो स्थान भी प्राप्त है। फिर है पहाड़ी हिंदी, इसका बच्चों जो विकास जो है जो कि खस अपभ्रंश मतलब जो है सौरसैनी से प्रभावित इससे जो है माना जाता है। इसके अंतर्गत बच्चों 2 इसमें भाग हैं। पहला है कुमाऊनी, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बोला जाती है। फिर है गढ़वाली, जो कि उत्तराखंड के जो कि गढ़वाल, जो कि टिहरी पौड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। तो निष्कर्ष में हम कहें तो इस प्रकार बच्चों हिंदी का विशाल भाषाई समूह है, जिसमें खड़ी बोली ने राजभाषा, राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त किया, जबकि अन्य बोलियां अपने अपने क्षेत्र में समृद्धि, लोक साहित्य और संस्कृत का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब यहाँ से राजभाषा अधिनियम क्या है बच्चों? ठीक है, ये 1963 है। ये भारत में सरकारी कामकाज के लिए हिंदी के साथ अंग्रेजी के उपयोग की अनुमति देता है। मुख्य प्रावधानों के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है अनुच्छेद 343 के तहत, लेकिन हिंदी भाषा और गैर हिंदी राज्यों में के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए सह राजभाषा के रूप में जारी रखा गया है। अब यहाँ से इसकी विशेषताओं की बात करें तो अंग्रेजी की जो निरंतरता, तो 26 जनवरी 1965 के बाद जब हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाना था, तो अधिनियम ने सरकारी कार्यों में अंग्रेजी के उपयोग को जारी रखने की भी अनुमति जो दी,
द्विभाषी नीति, तो सरकारी संकल्पों, आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, निविदाओं के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का जो उपयोग जो है अनिवार्य है। फिर संसदीय जो कार्य, तो संसद में भी जो है हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी उपयोग जो है किया जा सकता है। आप यहाँ से देवनागरी लिपि का उद्भव, इसका विकास, इसका नामकरण, इसकी विशेषता, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनेगा, थोड़ा सा इसको विस्तार से समझ लीजिए। तो देवनागरी लिपि का उद्भव जो है बच्चों प्राचीन ब्राह्मणी लिपि से हुआ है, और ब्राह्मणी लिपि की शाखाओं में एक गुप्त लिपि रही है, जिससे कालांतर में नगरी एवं जो फिर देवनागरी का विकास जो हुआ है। 7वीं 8वीं सदी के आसपास देवनागरी लिपि का स्पष्ट रूप जो उभरना जो शुरू हुआ था। इसके हम विकास की बात करें देवनागरी की, तो देवनागरी लिपि का बच्चों विकास उत्तर भारत में हिंदी, संस्कृत, मराठी और अन्य भाषाओं के लेखन हेतु हुआ। यह लिपि मुख्य रूप से संस्कृत ग्रंथों के लेखन के लिए प्रयुक्त की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अन्य भाषाओं में भी जो है लोकप्रिय हो गई। 11वीं 12वीं सदी में यह पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। नामकरण की बात करें तो देवनागरी बच्चों जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देव अर्थात जो है देवताओं की, नगरी मतलब होता है नगर, तो अर्थात जो है नगर वासियों या जो है देव संबंधित लोगों की लिपि रही है, इसलिए इसका नाम देवनागरी जो है पड़ा है। विशेषता की बात करें तो स्वर और जो व्यंजन के संकेत, तो देवनागरी लिपि में जो 13 स्वर हैं, 33 जो कि व्यंजन हैं। फिर इसकी अगली विशेषता है समृद्धि मात्राएं, तो प्रत्येक स्वर के लिए अलग अलग मात्राएं होती हैं। फिर एक संयुक्त अक्षर, तो व्यंजनों की संयुक्त अक्षर रचना जो है सहज है। फिर एक शुद्ध उच्चारण जो है निर्देशन, तो हर ध्वनि के लिए अलग संकेत जिससे उच्चारण जो है स्पष्ट होता है। फिर एक गुणसूत्र, तो मुख्य अक्षर के ऊपर क्षैतिज असिरो रेखा होती है, जिससे यह अन्य लिपियों से अलग जो दिखती है। फिर एक गणना अनुसार वर्ण व्यवस्था, जैसे कि छोटा बड़ी, छोटी बड़ी आदि जो कि ये स्वर हैं, तथा काखा गाय जो है व्यंजनों की व्यवस्था, जो कि एक सुव्यवस्थित अनुक्रमिक के है या फिर इसकी व्यवस्था की गई इस रूप में। फिर एक प्रसार, तो भारत में अधिकांश राज्यों में तथा नेपाल के कई भागों में ये प्रयोग की जाती है। फिर एक यूनिकोड जो है समर्थन, तो आजकल डिजिटल संचार संकट में आसान जो है इसका उपयोग है। फिर एक सुस्पष्टता, तो अक्षरों की बनावट साफ एवं जो पढ़ने लिखने में जो है सरल है। तो निष्कर्ष में हम कहें तो देवनागरी लिपि का बच्चों जो विकास हुआ है ब्राह्मी और जो है गुप्त लिपि की परंपरा से अखंड रूप से हुआ है। इसके जो है अभिव्यक्ति, संप्रेषण एवं सरलीकरण की विशेषता इसे अत्यंत जो है महत्वपूर्ण बनाती हैं। अगला यहाँ से बच्चों है कुछ क्वेश्चनों को मैंने इसमें ऐड किया है, जैसे कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य बच्चों किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में शॉर्ट में फंसेगा। तो वाक्य क्या है बच्चों, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों का वह समूह या फिर वह व्यवस्थित समूह हो जिससे किसी विचार या भाव का पूर्ण अर्थ समझ में आ जाए, उसे हम वाक्य कहते हैं। मतलब जो है 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों का वह समूह, सार्थक मतलब होता है कि जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है, उसे हम वाक्य कहते हैं। या बच्चों जो है शब्दों का ऐसा समूह है जो व्याकरण नियमों का पालन करता है और अपनी बात पूरी तरह से स्पष्ट करता है, जैसे कि राम पुस्तक जो है पढ़ रहा है, ये क्या है बच्चों, वाक्य है। अब यहाँ से शब्द क्या है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो एक या एक से अधिक वर्णों मतलब अक्षरों के मेल से बनी स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। भाषा जो शब्द है बच्चों, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है जिनका निश्चित अर्थ होता है, जैसे कि घर, कमल, पानी, ठीक है, ये जो है इनका निश्चित अर्थ होता है। वर्णों का एक ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ ना निकले, उसे जो है शब्द नहीं कहा जाता है। मतलब जो ऐसे कह सकते हो बच्चों, शब्द क्या है, शब्द बच्चों जो है एक ऐसा शब्द होता है जिसका कोई अर्थ होता है, वही जो है शब्द होता है, और जिसका कोई अर्थ ना निकले वो शब्द नहीं होता है। जैसे कि घर, कमल, पानी, ये सब क्या है, इनके बच्चों अर्थ है अपने। फिर यहाँ से भाषा किसे कहते हैं, इसको भी समझ लीजिए। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य जो अपनी भावनाओं, विचारों, भावों, ज्ञान को दूसरे तक जो पहुंचाता है, या जो है संवाद का भी एक साधन है जो शब्दों, ध्वनियों, संकेतों के जो है माध्यम से होता है। अब यहाँ से भाषा के कितने प्रकार हैं, तो मौखिक भाषा या वह भाषा है जो बोलकर व्यक्त की जाती है, ठीक है। लिखित भाषा, ये सब मैंने आपको शुरुआत में कराए थे, जो कि लिखकर जो किया जाता है। फिर संकेत भाषा, त्या जो है अपने हाथों, शरीर के जो है संकेतों के माध्यम से व्यक्त की जाती है, ये संकेत भाषा होती है। अब बच्चों हिंदी की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करना है, थोड़ा सा इसके बारे में आप लॉन्ग में समझ लीजिए। तो भारतीय संविधान में हिंदी को बच्चों
14 दिसंबर 1949 को राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा जो है दिया गया। यह जो है 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। अनुच्छेद 343 वन के तहत देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा है और संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा माना गया है, फिर उसका दर्जा जो है दिया गया। अब हिंदी के संवैधानिक स्थिति की हम बात करें तो संवैधानिक जो प्रावधान, तो संविधान का जो भाग 17 है इसमें अनुच्छेद जो 343 से 301 जो कि 51 तक राजभाषा के संबंध में जो है जो कि इसकी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद आपका जो 343 है इसमें संघ की राजभाषा हिंदी, देवनागरी लिपि होगी, अंकों का रूप जो है अंतर्राष्ट्रीय होगा, ये सब इसमें वर्णन किया गया है। फिर है अंग्रेजी का जो प्रयोग, तो 343(2) के तहत शुरू में 15 वर्षों तक अंग्रेजी का उपयोग जो है जारी रखने की अनुमति थी, लेकिन बाद में इसे जो है जारी रखा गया। फिर अनुच्छेद जो है 351, तो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार विकास के लिए संघ का कर्तव्य निर्धारित किया गया ताकि वह भारत की अन्य भाषाओं की शैलियों को जो है आत्मसात कर सके। फिर है हिंदी दिवस, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को की याद में हर साल जो कि 14 जो सितंबर है ये जो कि हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यदि हम संक्षेप में हम कहें तो हिंदी के अलावा अंग्रेजी का भी बच्चों जो कि प्रयोग जो आधिकारिक कार्यों के लिए जारी है, यह जो है ध्यान रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदी भाषा जो है ये भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है। तो इतनी बच्चों हमारी क्लास थे जो कि इसमें मैंने MGQP का पेपर को सोल्व किए हैं। एक दो क्वेश्चनों को और भी इसमें मैंने ऐड किया था बस। इसके मैंने जो है शॉर्ट में 2-3 पेपर मैंने दे रखे हिंदी के, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। एक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का है, एक MGQP का भी मैंने पेपर शॉर्ट में अपलोड कर दिया है पिछले वर्ष का जो मैं सोल्व कराया हूँ। ठीक है, आप चाहे तो उन पेपरों को देख सकते हैं। और इसका जो सेकंड पेपर है बहुत ही शीघ्र आएगा, सभी लोग चैनल से जुड़े रहेगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।